गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। हाँ जी। नरगिस, आयुष, मधु, महेश, सिंह, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कितने सेकंड में रिफ्रेश लगाया है? 15 नहीं, थोड़ा बढ़ा कर 1-2 मिनट में, वरना मैं कमेंट्स ही नहीं पढ़ पाऊंगा, बार बार रिफ्रेश ही होता रहेगा। खुशी, दिवाकर, पृथ्वी, नरगिस, प्रेम, बबलू, सिंह, श्याम, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। हाँ जी। चलिए साहब, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, सिलॉक्स एक सबसे खतरनाक चैप्टर है, सबसे पावरफुल चैप्टर है। और अगर हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो ये चैप्टर हमारे लिए सबसे इजी भी है, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चंस हम विदाउट पेन एंड पेपर चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ना हमें पेन की जरूरत है, ना पेपर की जरूरत है, ना हमें कोई वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना और हम तुरंत की तुरंत अपने क्वेश्चंस को बना सकते हैं, है ना, विदाउट पेन एंड पेपर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम सिलॉक्स के पीवाई क्यूज के सारे क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि वो क्वेश्चन चुटकियों में कैसे सॉल्व होंगे। सिलॉक्स पीवाई क्यू प्रैक्टिस सेट है ये सिलॉक्स पीवाई क्यू प्रैक्टिस सेट है। और बेटा, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये सभी के सभी ना बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे। समझ रहे हो? ये सारे के सारे जो होंगे वो बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे। कौन से होंगे? बाइलिंगुअल क्वेश्चन। अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन कहाँ गया सिलॉक्स का? देखो, पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 18 जनवरी 2025 के एग्जाम में पूछा गया, है ना। ये किसका क्वेश्चन है? सीजीएल मेंस 18 जनवरी 2025। समझ रहे हो? सीजीएल मेंस की दो शिफ्ट हुई थी, सीजीएल मेन की दो शिफ्ट हुई थी। एक तो शिफ्ट हुई थी बेटा 18 जनवरी को, एक शिफ्ट हुई थी 20 जनवरी को। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके सामने 18 जनवरी का है। अब आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करोगे, ना तो आपको वेन डायग्राम बनाना है, ना कुछ करना है। और बड़े प्यार से हंसते हुए और मुस्कुराते हुए जो भी कुछ आपने सिलॉक्स में सीखा है, देखना, है ना। देखना, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद एक अलग से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो क्या है? वो है 3 मार्क्स। इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। सम जैकल्स आर काउ। बेटा, जैकल्स और काउ में रिलेशन बनाओ, जैकल्स और काउ में रिलेशन बनाओ, हॉर्स और हॉर्स कट गया तो सम जैकल्स आर काउस, यानी कि पहला कंक्लूजन 100% ट्रू है। सम हॉर्सेस आर शीप, सम हॉर्सेस आर शीप, हॉर्स और शीप में रिलेशन बनाओ। क्या काउ और काउ का कनेक्शन बन सकता है? बेटा, दोनों काउ की वैल्यू 50 है, यानी कि हॉर्स और शीप में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि हॉर्स और शीप में कोई रिलेशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे जो 4 विकल्प दिए हुए हैं, उन 4 विकल्प के हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। केवल पहला ही निष्कर्ष अनुसरण करता है ओनली कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। देख लो, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। सीजीएल मेंस का, वो भी इसी साल का क्वेश्चन था, इसी साल का 2025 का। कैसा था ये क्वेश्चन? जल्दी से बताओ। मजा आया इस क्वेश्चन को बनाने में? और विदाउट पेन एंड पेपर बना दिया तुमने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अगले, अरे यार, ये सेट क्यों आराम से। चलो अगले क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व करते हैं। ये भी बेटा सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 20 जनवरी। ये तो 18 जनवरी की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये 20 जनवरी की शिफ्ट में पूछा गया है। हाँ जी, ये क्वेश्चन 20 जनवरी की शिफ्ट में पूछा गया है। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट से बनाओ, जल्दी से सॉल्व करो। यस, जल्दी से सॉल्व करो। ये क्वेश्चन पूछा गया है 20 जनवरी की शिफ्ट को। कुछ खिलौने गुड़िया हैं। अगर कुछ खिलौने गुड़िया हैं मेरे भाई, कुछ खिलौने क्या हैं? कुछ खिलौने गुड़िया हैं, कुछ खिलौने गुड़िया हैं।
हाँ जी, सम हॉर्सेस से शीप का कनेक्शन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि दोनों की वैल्यू 50 है ना। हॉर्स और शीप का कनेक्शन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि काऊ की वैल्यू 50 है और सम यहाँ पर भी काऊ की वैल्यू 50 है। ये दोनों काऊ आपस में जुड़ नहीं सकती, तो हॉर्स और शीप में कोई रिलेशन नहीं है, हॉर्स और शीप में कोई रिलेशन नहीं। भूल गए तुम बेटा? है? हाँ जी। चलिए, कुछ खिलौने गुड़िया हैं। अगर मैं खिलौने और गुड़िया की बात करता हूँ, अगर मैं खिलौने और गुड़िया की बात करता हूँ तो बेटा रोबोट की वैल्यू 50 है और ये भी रोबोट की वैल्यू 50 है। यहाँ पे दोनों रोबोट की वैल्यू 50 है, यानी कि खिलौने और गुड़िया में कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि खिलौने और गुड़िया में कोई रिलेशन नहीं है, तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव कंक्लूजन तो हमारा बन ही नहीं सकता। तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन तो हमारा बन ही नहीं सकता। नेगेटिव कंक्लूजन तो हमारा बन ही नहीं सकता। कुछ खिलौने गुड़िया हैं, खिलौने और गुड़िया में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि रोबोट और रोबोट को आपस में जोड़ नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू। ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा सत्य है। ना तो निष्कर्ष पहला ना ही दूसरा, ना तो निष्कर्ष पहला ना ही दूसरा सत्य है ना। हाँ जी, एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। अलग से नहीं करना बेटा, इसी से हो जाएगा, 100% हो जाएगा भाई, 100%। चलिए, दूसरा क्वेश्चन भी विदाउट पेन एंड पेपर बना लिया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बेटा जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है और 2 कंक्लूजन है। 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन है, थोड़ा सा हौच पौच है मामला। कोई बात नहीं बेटा, हौच पौच है मामला, आप लोग रीड कर लेना। 3 स्टेटमेंट मैं तो बस इसलिए करा रहा हूँ ये क्वेश्चन थोड़े बहुत, ताकि आपको ना, मैं इसलिए करा रहा हूँ ये क्वेश्चन ताकि अरे यार, हाँ जी, ताकि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ सर, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे हम उन क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए कराए जा रहे हैं। समझ रहे हो? तीसरा क्वेश्चन है, नो माउंटेन इज डेजर्ट, नो माउंटेन इज डेजर्ट, है ना। सम डेजर्ट आर सैंडी प्लेसेस, सम डेजर्ट आर सैंडी प्लेसेस, सम डेजर्ट आर सैंडी प्लेसेस। चलिए, सम सैंडी प्लेसेस आर नॉट माउंटेन। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। पहला कंक्लूजन है सम डेजर्ट आर नॉट माउंटेन, डेजर्ट और माउंटेन की बात कर रहे हैं, डेजर्ट और माउंटेन। तो बेटा सम डेजर्ट आर नॉट माउंटेन, पहले कंक्लूजन को उल्टा पढ़ लो, पहले स्टेटमेंट को उल्टा पढ़ लो। तो सम डेजर्ट आर नॉट माउंटेन पहले स्टेटमेंट से पहला कंक्लूजन बन जाएगा। सम डेजर्ट आर नॉट माउंटेन पहले स्टेटमेंट से पहला कंक्लूजन बन जाएगा, सम डेजर्ट आर नॉट माउंटेन, है ना। सम डेजर्ट आर नॉट माउंटेन, है ना, पहले से बन जाएगा। हालांकि बेटा दूसरे तीसरे को जोड़ के नहीं बन पाएगा क्योंकि सैंडी प्लेस जुड़ नहीं पा रहा, दूसरे तीसरे से नहीं बनेगा, बट पहले को ही उल्टा पढ़ने से बन जाएगा, पहले को ही उल्टा पढ़ने से बन जाएगा, सम डेजर्ट आर नॉट माउंटेन। अच्छा, सम सैंडी प्लेसेस आर माउंटेन, सम सैंडी प्लेसेस आर माउंटेन, सैंडी प्लेस और माउंटेन में रिलेशन बनाना है, सैंडी प्लेस और माउंटेन में रिलेशन बनाना है। तो बेटा जो माउंटेन वाले स्टेटमेंट है वो नेगेटिव स्टेटमेंट है, जबकि ये रिजल्ट पॉजिटिव है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बन ही नहीं सकता, नेगेटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बन ही नहीं सकता। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। नेगेटिव से बेटा पॉजिटिव रिजल्ट कैसे बना दोगे? सैंडी प्लेसेस जो स्टेटमेंट है, सैंडी प्लेसेस जो स्टेटमेंट है, वो माउंटेन जो स्टेटमेंट है, माउंटेन नेगेटिव स्टेटमेंट है। यहाँ भी माउंटेन नेगेटिव है, यहाँ भी माउंटेन नेगेटिव है, तो माउंटेन के साथ बेटा पॉजिटिव रिजल्ट आ ही नहीं सकता, माउंटेन के साथ पॉजिटिव रिजल्ट आ ही नहीं सकता। समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, तुम इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये वाला क्वेश्चन बनाओ, ये वाला क्वेश्चन। थर्ड स्टेटमेंट से भी बन सकता है ना, थर्ड स्टेटमेंट बेटा नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव से तो नेगेटिव ही बनेगा ना, नेगेटिव से तो नेगेटिव बनेगा ना, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता।
पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। जीएस की क्लास हाथ की हाथ चल रही है, अभी भी चल रही है, नहीं ऐसे तो 1 साल, पता नहीं क्या कह रहे हो तुम, हैं? आरआरबी ग्रुप डी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्या? देखो ये ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, जीडी कांस्टेबल का है ये क्वेश्चन, ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। हाँ जी, जल्दी से बनाओ बेटा, विदाउट पेन एंड पेपर बनाओ इस क्वेश्चन को, बिना पेन पेपर के। ये ये चारों ही जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, बहुत मतलब तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दोनों कंक्लूजन पॉजिटिव है। ऑल बैट्स आर विकेट, अगर मैं बैट्स और विकेट की बात करता हूँ, बैट्स और विकेट की बात करता हूँ, तो बॉल से बॉल कट गया, बैडमिंटन से बैडमिंटन कट गया, ऑल बैट्स आर विकेट बिल्कुल सही है। सम बैडमिंटन आर बैट, सम बैडमिंटन आर बैट, बेटा बॉल से बॉल कट गया तो सम बैडमिंटन आर बैट, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, है ना, बोथ फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बोथ फॉलो। सिलोजिज्म की कोई इज्जत नहीं रही। आप समझ आ गया ना, सिलोजिज्म की वास्तव में कोई इज्जत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जो तुम सोच रहे थे ना बहुत खतरनाक है, ये एक्चुअल में बहुत खतरनाक है ही नहीं, ये एक्चुअल में बहुत खतरनाक है ही नहीं। देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन है ना, इस साइड आना जरा, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये CHSL मेंस का क्वेश्चन है। जरा CHSL मेंस के क्वेश्चन पे भी नजर डालो, ये क्वेश्चन हम हिंदी में सॉल्व करेंगे। CHSL मेंस वाले क्वेश्चन को हम हिंदी में सॉल्व करेंगे, हिंदी में। ये है, इस क्वेश्चन पे नजर डालो जरा, इस क्वेश्चन को हम हिंदी में सॉल्व करेंगे। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को हम हिंदी में सॉल्व करेंगे, ये रहा। सभी सेब बेर है, कुछ बेर जामुन है, कुछ जामुन नारियल है। पहला जो कंक्लूजन है, ये CHSL मेंस का क्वेश्चन है बेटा, कुछ जामुन बेर है, कुछ जामुन बेर है, कुछ जामुन बेर है, जामुन से बेर पर आएंगे तो बिल्कुल इसको पढ़ सकते हैं, कुछ जामुन बेर है, सभी बेर सेब है। बेटा सभी बेर, यहाँ पे बेर की वैल्यू 50 है और यहाँ भी बेर की वैल्यू 50 है, जबकि नीचे जो बेर है उसकी वैल्यू बना रहे हैं 100, और 50 को हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जहां भी बेर का रिलेशन होगा वो कुछ के साथ होगा। कुछ नारियल जामुन है, कुछ नारियल जामुन है, नारियल से जामुन को उल्टा पढ़ लो, कुछ नारियल जामुन है, कुछ नारियल जामुन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बोथ कंक्लूजन्स फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, both conclusions first and third follow, both conclusion first and third follow, both conclusion first and third follow। देखा, CHSL मेंस का क्वेश्चन था, विदाउट पेन एंड पेपर तुमने हवा में उड़ा दिया। अब तुम्हें ये लो, एक और क्वेश्चन पकड़ो तुम, ये क्वेश्चन है CHSL मेंस का, ये भी क्वेश्चन बेटा CHSL मेंस का है, इस क्वेश्चन को पकड़ो तुम, ये रहा। हाँ जी, ये CHSL मेंस का क्वेश्चन है, ये रहा, बनाओ इस क्वेश्चन को। ये CHSL, ये भी CHSL मेंस का क्वेश्चन है, ये भी CHSL मेंस का क्वेश्चन है। कुछ घंटियां पंप है, सभी पंप स्केट्स हैं, सभी घंटियां पतंगे हैं। कुछ पतंगे स्केट्स है, कुछ पतंगे स्केट्स है, पतंगे और स्केट्स में रिलेशन बनाओ, पतंगे और स्केट्स में रिलेशन बनाओ, पतंगे और स्केट्स में रिलेशन बनाओ, पतंगे और स्केट्स में। बेटा घंटियां से घंटियां कट गया, है ना, पंप से पंप कट गया, तो कुछ पतंगे स्केट्स हैं, कुछ पतंगे स्केट्स हैं, कुछ स्केट्स घंटियां हैं। बेटा पंप से पंप कट गया तो कुछ स्केट्स घंटियां हैं, कुछ स्केट्स घंटियां हैं, कुछ स्केट्स पंप हैं, कुछ स्केट्स पंप है, इसी को उल्टा पढ़ लो, कुछ स्केट्स पंप है, इसी को उल्टा पढ़ लो, ऑल फॉलो। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑल फॉलो, बहुत बढ़िया, ऑल फॉलो। सर मैं कह रहा हूं कि एका दुआ, एक इक्का दुक्का क्लास चल रही है, इक्का दुक्का क्लास चल रही है, पहले 8-10 क्लास चलती थी दिन में, अब 3-4 क्लास चलती हैं बस। अच्छा,
किस बैच की बात कर रहे हो तुम? एसएससी प्रथम बैच की? और कौन से बैच की बात कर रहे हो, कौन से प्रथम बैच की? हाँ जी। हाँ, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब आप क्वेश्चन को देखते ही ना हवा में उड़ा दोगे, हवा में। अब आप क्वेश्चन को देखते ही हवा में उड़ा दोगे, और कुछ ही सेकंड्स लगेंगे आपको क्वेश्चन बनाने में। समझ रहे हो? चलिए साहब, और तुम्हें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ मैं। जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, देख लो। जीडी कांस्टेबल के क्वेश्चन को तुम 2 सेकंड में सॉल्व कर दो, सिर्फ 2 सेकंड में, मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। ये जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बेटा 2 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, 2 सेकंड में फटाफट से सॉल्व करो। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव रिजल्ट है, ये नेगेटिव रिजल्ट है। सभी ओ एम है। अगर मैं ओ और एम के बीच में रिलेशन बनाता हूँ तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट आएगा। कभी भी ओ और एम के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सकता। सभी, कोई भी एन एम नहीं है, कोई भी एन एम नहीं है बेटा। नो एम इज एन को नो एन इज एम भी पढ़ सकते हैं, है ना। कोई भी एन एम नहीं है, क्योंकि कोई एम एम नहीं है, दोनों की वैल्यू 100 है, और यहाँ भी दोनों की वैल्यू 100 है। मुश्किल से कितने सेकंड लगेंगे? मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड आंसर देने में। समझ रहे हो? तो ये सारे तुम्हारे रियल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये देखो, ये रहा जीडी कांस्टेबल का। इस साइड आ जाओ, इस साइड। ये देखना क्वेश्चन। ये कथन पॉजिटिव है, और ये कथन नेगेटिव है। कोई भी बिस्किट, कोई भी बिस्किट नमकीन नहीं है। कोई भी बिस्किट, कोई भी बिस्किट नमकीन नहीं है। पिज्जा से पिज्जा कट गया। यहाँ नमकीन की वैल्यू 50 है और बिस्किट की वैल्यू 100 है। जब हम कहते हैं कोई भी बिस्किट नमकीन नहीं है, तो हम बिस्किट और नमकीन दोनों की वैल्यू को 100 बना रहे हैं। क्या मैं पढ़ सकता हूँ कोई भी बिस्किट नमकीन नहीं है? सर ऐसा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि नमकीन की वैल्यू 50 है। कोई भी बिस्किट पिज्जा नहीं है। कोई भी बिस्किट पिज्जा नहीं है, इसको उल्टा पढ़ लो। सेकंड स्टेटमेंट को उल्टा पढ़ लो। कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं है। कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं है, ये भी सही है। ये दोनों जो रिजल्ट है, ये सेकंड स्टेटमेंट से निकल आएंगे। ये दोनों रिजल्ट कहाँ से निकल आएंगे? ये दोनों रिजल्ट सेकंड स्टेटमेंट से निकल आएंगे, है ना। हाँ जी। प्लीज आप थोड़ा प्रॉब्लम को समझिए। कौन सी प्रॉब्लम है तुम्हारी? इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है? हाँ हाँ, समझ नहीं दे रहा कोई बच्चा हमें। कमेंट्स पे कमेंट्स। ब्लड रिलेशन और सीटिंग अरेंजमेंट समझ नहीं है। देखो, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो और जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उस टॉपिक का पहला लेक्चर देखो। फिर जितने भी क्लास में मैंने क्वेश्चंस कराए, उन क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करो। फिर उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से खुद से सॉल्व करो। जब उसी टॉपिक की दूसरी क्लास देखो, तो पहली क्लास का रिवीजन करके आओ। पहली क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनको सॉल्व करके ही दूसरी क्लास देखो, है ना। एक बच्चा कह रहा है पिज्जा से पिज्जा कट नहीं होगा। बेटा, यहाँ पे जो पिज्जा है ना, उसकी वैल्यू 100 है ना। ऊपर वाले पिज्जा की वैल्यू 50 है, लेकिन नीचे वाले पिज्जा की वैल्यू 100 है, इसलिए पिज्जा से पिज्जा कट हो जाएगा। पिज्जा से पिज्जा कट हो जाएगा। एसएससी प्रथम बैच में चलो, मैं देख लूंगा, देख लूंगा, मैं देख लूंगा। चलिए साहब, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सीजीएल के क्वेश्चन कराता हूँ मैं तुम्हें। सीजीएल और सीएचएसएल, ये रहा, ये सीएचएसएल का क्वेश्चन आ गया। भाई साहब, ये सीएचएसएल का क्वेश्चन आ गया, जरा इस क्वेश्चन को बनाना। ये सीएचएसएल का क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को बनाओ जरा। बनाओ जरा इस क्वेश्चन को। ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाओ। जल्दी से बनाओ बेटा, ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है, बनाओ जरा। कुछ आग पृथ्वी है। ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है, बनाओ जरा इस क्वेश्चन को। हम्म। बनाओ जरा इस क्वेश्चन को। हाँ जी। कुछ आग, कुछ आग पृथ्वी है। कुछ आग पृथ्वी है।
अगर मैं आग और पृथ्वी की बात करता हूँ, आग और पृथ्वी की बात करता हूँ, तो बेटा पानी और पानी का कनेक्शन बन नहीं सकता, दोनों पानी की वैल्यू 50 है। तो यानी कि आग और पृथ्वी में कोई रिलेशन ही नहीं है। कुछ आग वायु है। वायु बेटा नेगेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकता। वायु नेगेटिव है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकता। अब आप बताओ, आप कितने सेकंड्स में आंसर दे रहे हो? अब आप कितने सेकंड्स में आंसर दे रहे हो? दे रहे हो कि नहीं दे रहे? देखो ये सीपीयू का क्वेश्चन आ गया, इस साइड सीपीयू का क्वेश्चन आ गया, सीपीयू का क्वेश्चन है सीपीयू का। ये सीपीयू का क्वेश्चन है सीपीयू का। हमने सीजीएल देखा, सीएचएसएल देखा, जीडी देखा, अब सीपीयू देखो। कुछ गोलियां मलहम है, कुछ गोलियां मलहम है, कुछ गोलियां, कुछ गोलियां क्या है? मलहम। कुछ गोलियां मलहम है बेटा, मलहम। हाँ, कुछ गोलियां मलहम है, मलहम। बेटा गोली और मलहम के बीच में रिलेशन बनाओ और बताओ ये क्वेश्चन आप कितने सेकंड में सॉल्व कर दोगे? ये क्वेश्चन कितने सेकंड में सॉल्व कर दोगे? कुछ गोलियां मलहम है, दवाइयां और दवाइयां का रिलेशन बन जाएगा। सर दोनों दवाइयों की वैल्यू 50 है, दवाइयों और दवाइयों का रिलेशन नहीं है, तो गोलियां मलहम में कोई रिलेशन नहीं है। सभी मलहम दवाइयां हैं बेटा, मलहम की वैल्यू 50 है, मलहम की वैल्यू 100 नहीं कर सकते, है ना? यानी कि सभी मलहम दवाइयां हैं, गलत है। हमें क्या पढ़ना होगा? कुछ मलहम दवाइयां हैं। अब सच सच बताना, ये सीपीयू का क्वेश्चन तुमने कितने सेकंड में सॉल्व कर दिया था? तुमने सीजीएल सॉल्व कर दिया, सीएचएसएल सॉल्व कर दिया, सीपीयू सॉल्व कर दिया, अब क्या तुम बच्चे की जान लोगे क्या? है? और फिर कह रहे हो सिलॉक्स को लेके चिंता। अब तो नहीं हो रही बेटा सिलॉक्स चैप्टर को लेके चिंता। अब तो तुम सिलॉक्स चैप्टर को लेके चिंता मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? अब तुम श्लोक चैप्टर को लेके चिंता मुक्त हुए कि नहीं हुए? हैं? हाँ जी। इसमें जो प्रैक्टिस सेट अपलोड करवाऊंगा ना मैं श्लोक्स का, ये पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस सेट ऐसे अपलोड होंगे श्लोक्स में। श्लोक्स में, है ना, जो क्वेश्चंस अपलोड होंगे वो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस ही अपलोड होंगे बेटा, प्रैक्टिस के लिए। और कहीं से तुम्हें कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, तुम बस ये पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, है ना? तुम बस ये पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हें और कोई प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और कोई प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कितने सेकंड लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? सच सच बताना। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। कुछ पंख छड़ी है। पंख और छड़ी, अगर मैं दोनों को मिला के रिजल्ट बनाऊंगा तो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा। कोई छड़ी सफेद नहीं है। कोई छड़ी का मतलब छड़ी की वैल्यू 100, सफेद की वैल्यू 100। और ऊपर सफेद की वैल्यू 50 है, नीचे सफेद की वैल्यू 100 है, छड़ी की वैल्यू 100 है। हाँ, मैं पढ़ सकता हूँ कोई छड़ी सफेद नहीं है ना? नो छड़ी इज सफेद। इसको उल्टा पढ़ सकते हैं, इसको उल्टा पढ़ सकते हैं, उल्टा। सेकंड स्टेटमेंट को उल्टा पढ़ लो, कोई छड़ी सफेद नहीं है, कोई छड़ी सफेद नहीं है। अच्छा, ये भी बेटा सीपीओ का क्वेश्चन है, ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है। दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दोनों पॉजिटिव कंक्लूजन है। जल्दी से बताओ बेटा कितने सेकंड में आंसर दोगे? 5 सेकंड में आंसर दोगे इस क्वेश्चन का, या 10 सेकंड में आंसर दोगे? वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। 5 सेकंड में आंसर दोगे या 10 सेकंड में आंसर दोगे? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से बताओ फटाफट से। सभी अनन्नास नाशपाती हैं। सभी अनन्नास नाशपाती हैं, पपीते पपीते का रिलेशन बन गया। सभी अनन्नास नाशपाती हैं, कुछ नाशपाती अनन्नास है। कुछ नाशपाती, कुछ नाशपाती अनन्नास है, उल्टा पढ़ लो। कुछ नाशपाती अनन्नास है, उल्टा पढ़ लो। उल्टा पढ़ लो, कुछ नाशपाती अनन्नास है। चलिए साहब, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये भी सीपीयू का क्वेश्चन है। ये वाला भी सीपीयू का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये भी सीपीयू का क्वेश्चन है। अब हम एक काम करते हैं, इसी साइड वाले क्वेश्चन बनाएंगे, साइड इस साइड वाले क्वेश्चन भी बना लेंगे। पहले इस साइड के बनाते हैं। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना? ये सीपीयू का क्वेश्चन है, और कसम खुदा की बता दो, ये क्वेश्चन तुमने 2 सेकंड में सॉल्व ना कर दिया तो यू कैन चेंज माई नेम, आप मेरा नाम बदल सकते हैं, और आपने जितने पैसे में ये बैच खरीदा है उससे 10 गुना पैसे आपको रिटर्न हो जाएंगे, अगर ये क्वेश्चन आपने 2 सेकंड में सॉल्व नहीं किया तो। ठीक है, ये सीपीयू के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सीपीयू 2024 का क्वेश्चन है।
देर आर टू स्टेटमेंट, दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, देर आर थ्री कंक्लूजन और तीनों ही नेगेटिव कंक्लूजन है। जल्दी से बता दो बेटा कितने कंक्लूजन सही हैं। सर पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बन ही नहीं सकता। अब बताओ तुम कहाँ तक वेन डायग्राम बनाओगे, कहाँ तक वेन डायग्राम बनाओगे हैं। दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकते, नेगेटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकते हैं, नेगेटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकते, नन फॉलोस कोई भी नहीं। तो ये एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन है। अब तुम्हें सिलॉक्स चैप्टर को लेके थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो। अब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हाँ जी, चलो ये जो क्वेश्चन है ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है। राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन ही देखेंगे हम। ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन भी पॉजिटिव है। भैया स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी पॉजिटिव है। जल्दी से बताओ कौन सा कंक्लूजन हमारा ठीक होगा। जल्दी से बताओ कौन सा कंक्लूजन हमारा ठीक होगा, फटाफट से बताओ जल्दी से, कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे ठीक होगा। हम्म, जल्दी से बताओ कौन सा कंक्लूजन हमारा ठीक होगा। विदाउट पेन एंड पेपर, पेन पेपर की तो जरूरत नहीं है। ऑल कार्स, कार की वैल्यू हम यहाँ 100 बना रहे हैं ऊपर, जबकि कार की वैल्यू 50 है, तो गलत जवाब। सम बसेस आर ट्रेन, सम बसेस आर ट्रेन, सम बसेस आर ट्रेन। बेटा कनेक्शन ऐसे नहीं है, इसको उल्टा पढ़ लो, पहले स्टेटमेंट को उल्टा पढ़ लो। सम बसेस आर ट्रेन, सम बसेस आर ट्रेन, पहले स्टेटमेंट को ही उल्टा पढ़ लो। भैया कुछ बसें रेलगाड़ी हैं, कुछ बसें रेलगाड़ी हैं, लेकिन सभी कारें बसें हैं, कार की वैल्यू 50 है, कुछ कार बस है, ना कि सभी कार बस है ना। कैन नेवर बी का मतलब सिंपल नोट होता है, कैन नेवर बी का मतलब सिंपल नोट। ऑल कैन नेवर बी का मतलब होता है ऑल नोट, ऑल नोट का मतलब बेसिकली सम नोट होता है। जैसे मैं बोलूं ऑल ए कैन नेवर बी, ऑल ए कैन नेवर बी बी, इसका मतलब होता है ऑल ए आर नॉट बी, इसका मतलब होता है सम ए आर नॉट बी। तो बेसिकली इसका मतलब सम ए आर नॉट बी ही है। कैन नेवर बी सिंपल नॉट होता है, सभी ए बी नहीं हो सकते, इसका मतलब कुछ ए बी नहीं है। सभी ए बी नहीं हो सकते अगर हम ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। चलिए साहब, अगला प्रश्न आपके सामने है, और ये जो प्रश्न है ये किस एग्जाम में आया, सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया है। ये जो प्रश्न है ये सीएचएसएल एग्जाम का प्रश्न है बाबू, ये प्रश्न सीएचएसएल एग्जाम का है। ये जो प्रश्न है ये सीएचएसएल एग्जाम का प्रश्न है, सीएचएसएल। सम रिंग्स आर बैंगल्स, सम रिंग्स आर बैंगल्स, सम रिंग्स आर बैंगल्स। अगर मैं रिंग्स, अगर मैं रिंग्स और बैंगल्स की बात करता हूं, अगर मैं रिंग्स और बैंगल्स की बात करता हूं, अगर मैं रिंग्स और बैंगल की बात करता हूं, तो बेटा चैन और चैन का कनेक्शन बन गया। आंसर बिल्कुल बन गया। तो सम रिंग्स आर बैंगल्स बिल्कुल सही है, सम रिंग्स आर बैंगल्स। चलिए सम इयररिंग्स आर बैंगल्स, सम इयररिंग्स आर बैंगल्स। अगर मैं इयररिंग्स और बैंगल्स की बात करता हूँ, इयररिंग्स और बैंगल्स की, तो बेटा रिंग से रिंग कट गया, रिंग से रिंग कट गया, चैन से चैन कट गया, तो सम इयररिंग्स आर बैंगल्स, सम इयररिंग्स आर बैंगल्स। सम चेन्स आर इयररिंग, सम चेन्स आर इयररिंग, सम चेन्स आर इयररिंग, रिंग से रिंग कट गया, सम चेन्स आर इयररिंग। यहाँ पे तीनों ही निष्कर्ष क्या हो गए, तीनों ही निष्कर्ष हमारे सही हो गए, तीनों ही निष्कर्ष हमारे सही हो गए। बहुत बढ़िया। देखना जरा इस क्वेश्चन को है, ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है, हिंदी में ही है, चलो हिंदी में ही देख लो। कुछ हैंडल रॉड है, कुछ हैंडल रॉड है, बेटा बार और बार का कनेक्शन बन गया, कुछ हैंडल रॉड है, कुछ हैंडल रॉड है, कोई भी बार, कोई भी बार, कोई भी बार स्टिक नहीं है। रॉड और रॉड का कनेक्शन बन गया, कोई भी बार स्टिक नहीं है, ये 100 है, ये भी 100, ये 100, ये भी 100, कोई भी बार स्टिक नहीं है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलिए साहब इस क्वेश्चन को बनाओ, ये भी बेटा सीएचएसएल का ही क्वेश्चन है। ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है,
और ये जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। नेगेटिव कंक्लूजन तो देखते ही गलत कर दो भैया, जब तीनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकता। नेगेटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकता। सम डायल्स आर मोबाइल, बेटा डायल और मोबाइल के बीच में कनेक्शन बनाओ। डायल्स ये भी है, डायल्स ये भी है, मोबाइल ये है। डायल्स मोबाइल, डायल्स मोबाइल। सर ये फोन है, तो फोन का मतलब ये है ये वाला फोन जुड़ेगा। बट इन दोनों फोन की वैल्यू 50 है, तो डायल्स और मोबाइल्स में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि दोनों फोन की वैल्यू क्या है, दोनों फोन की वैल्यू 50 थी, जुड़ नहीं सकता। दोनों फोन की वैल्यू 50 थी, जुड़ नहीं सकता। चलो इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दो, हिंदी में ही कर दो, तो क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम हिंदी में ही कर दो, क्या दिक्कत है? ये, हाँ जी हिंदी में ही कर दो। कुछ ग्लास बोतल है, कुछ ग्लास बोतल है। अगर मैं गिलास और बोतल की बात करता हूँ, अगर मैं गिलास और बोतल की बात करता हूँ, गिलास और बोतल की, टेबल से टेबल कट गया, पेन से पेन कट गया, कुछ गिलास बोतल है, कुछ पेन गिलास है, कुछ पेन गिलास है, कुछ पेन गिलास है, टेबल से टेबल कट गया, टेबल से टेबल कट गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सभी पेन गिलास है, तो जब सारे पेन गिलास है तो कुछ पेन तो गिलास होंगे ही, है ना। नेवर कैन नेवर बी, हाँ एक ही बात है बेटा, एक ही बात है, वो सिंपल नॉट होता है, नॉट, है ना। पॉसिबिलिटीज मैंने कहा तो था तुमसे कि पॉसिबिलिटीज के बाद से तो हमारा एडवांस सिलॉग शुरू हो गया था। एडवांस सिलोजिज्म, जो पहली 4 क्लासेस हैं वो है बेसिक सिलोजिज्म, बस वहीं तक आपको पढ़ना था। वो तो फिर एडवांस सिलोजिज्म का पार्ट था, पॉसिबिलिटी, ऑल नॉट, रिवर्स सिलॉग्स, इनवर्ट सिलॉग्स, मिसिंग सिलॉग्स, कोडेड सिलॉग्स, वो सब एडवांस लेवल था, वो आपके एग्जाम में नहीं आता है। चलिए साहब, वो तो मैंने आपको आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए पढ़ा दिया। रीजनिंग बाई piyushvasan.com अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, बिल्कुल वो साइट वेबसाइट बंद हो चुकी है। जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दो कुछ ही सेकंड्स के अंदर, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। और अब वाकई में बताओ, जिन बच्चों का दिल टूट रहा था सिलोजिज्म चैप्टर पढ़ के, अब उन बच्चों के दिल के टुकड़े जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? जल्दी से बता दो। अब उनको एक अलग से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? सम ड्रेसेस आर टाई, सम ड्रेसेस आर टाई। सर ड्रेस और टाई की बात करनी है, इस पैंट की वैल्यू 50 है और ये जो पैंट है ये भी 50 है, तो क्या ड्रेस और टाई में रिलेशन है? सर ड्रेस और टाई में कोई रिलेशन ही नहीं है। सम टाइज आर शर्ट, सम टाइज, सम टाइज आर शर्ट्स। सर इस पैंट की वैल्यू 50 है, ये पैंट 50 है, तो ये दोनों जुड़ नहीं सकते, तो टाई और शर्ट में कोई रिलेशन है? सर टाई और शर्ट में कोई रिलेशन ही नहीं है, टाई और शर्ट में कोई रिलेशन ही नहीं है। सर पैंट और पैंट जुड़ ही नहीं सकते, दोनों की वैल्यू 50 है, टाई शर्ट में कोई रिलेशन नहीं, पैंट पैंट जुड़ नहीं सकते, तो टाई और ड्रेस में भी कोई रिलेशन नहीं। न टाई ड्रेस न टाई पैंट, न टाई ड्रेस न टाई पैंट। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये कांस्टेबल, जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है। ये जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है। देयर आर 3 स्टेटमेंट, पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड देयर आर 2 कंक्लूजन, पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत बढ़िया, है ना। कुछ साइकिलें टायर हैं। अगर मैं साइकिल और टायर की बात करता हूँ, बेटा जो टायर वाला स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है ना। ये जो टायर वाला स्टेटमेंट है ना, ये जो टायर वाला स्टेटमेंट है ये नेगेटिव है, और नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। नेगेटिव स्टेटमेंट से, क्योंकि कहीं पर भी टायर बेटा पॉजिटिव नहीं है, टायर नेगेटिव के साथ जुड़ा है तो नेगेटिव ही रिजल्ट देगा। अच्छा व्हील्स और व्हीकल, अगर मैं व्हील्स और व्हीकल्स की बात करता हूँ, तो बाइसिकल से बाइसिकल जुड़ गया, दोनों पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, जबकि ये नेगेटिव रिजल्ट है, तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा व्हील्स और व्हीकल्स में, पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, नेगेटिव रिजल्ट आ ही नहीं सकता, है ना। नेगेटिव रिजल्ट आ ही नहीं सकता। समझ रहे हो? हाँ जी। तो नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकेंड फॉलो, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। चलो ये बढ़िया सा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। ये क्वेश्चन किस एग्जाम का है? चलो एग्जाम है ये जीडी कांस्टेबल, ये भी जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बनाओ जरा। दो स्टेटमेंट दो कंक्लूजन, जब एग्जाम में दो स्टेटमेंट दो कंक्लूजन होते हैं तो कितना आसान क्वेश्चन लगता है हमें। जब एग्जाम में दो स्टेटमेंट दो कंक्लूजन होते हैं तो कितना आसान क्वेश्चन लगता है हमें, जिसकी कोई हद नहीं, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन लगना है ना।
कि सर इस क्वेश्चन को तो हम देखते ही सॉल्व कर देंगे। ऑल वेकेंट आर लैंड, अगर मैं वैकेंट की बात करता हूं तो वैकेंट की जो वैल्यू है वो 50 है, जबकि यहाँ पे वैकेंट की वैल्यू बना रहे हैं 100। ऊपर वैकेंट की वैल्यू 50 है, नीचे ऑल गर्ल्स आर वैकेंट, ऑल गर्ल्स आर वैकेंट। बेटा गर्ल्स और वैकेंट के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, पॉजिटिव नहीं बन सकता। गर्ल्स और वैकेंट के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं बन सकता। देखते ही गलत कर दो। चलिए साहब, अगला प्रश्न आपके सामने है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है। ये सीजीएल एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, यहाँ पे 3 कथन है और 2 निष्कर्ष है। ये 3 स्टेटमेंट है और 2 कंक्लूजन है। बताओ। ऑल पर्सेस आर सेक्स, ऑल पर्सेस आर सैक। हाँ जी, पर्सेस और सैक के बीच में रिलेशन बनाओ। पर्सेस और सैक, वॉलेट और वॉलेट कट गया, ऑल पर्सेस आर सैक। सम वॉलेट्स आर बैग, सम वॉलेट्स आर बैग्स। बेटा पर्स और पर्स कट गया, सम वॉलेट्स आर बैग। मतलब 2 2 3 3 4 4 5 5 सेकंड है भैया, मैं बता भी नहीं सकता कि कितने सेकंड लग रहे हैं आंसर देने में। ये चलो, 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन है, 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन, सीजीएल का क्वेश्चन है भैया। 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन, बनाओ जरा इस क्वेश्चन को। 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन, 3 स्टेटमेंट। इंग्लिश का वीडियो फंस रहा है और सही वीडियो सही चल रहा है। ओके, बता देंगे। मोस्ट ऑफ का मतलब बेटा सम होता है, सम। ओनली अ फ्यू का मतलब सम प्लस सम नॉट दोनों होता है। मेरी जो वेबसाइट थी sscreasoning.com, वो वेबसाइट बंद हो चुकी है किसी रीजन से, टेक्निकल इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज। चलिए, उसकी जगह बेटा हमने अपनी एप्लीकेशन पे टेस्ट ला दिए। वेस्ट बंगाल से हूँ, 30 साल का हूँ, डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है आपको? किस बात का डर है? डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पियो। डर के आगे जीत। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। नो टेबल इज चेयर, अगर मैं टेबल और चेयर की बात करता हूँ, नो टेबल इज चेयर, नो टेबल इज चेयर, नो टेबल इज चेयर। सोफा और सोफा आपस में जुड़ चुके हैं, बेंचेस और बेंचेस जुड़ चुकी हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव का कनेक्शन, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। भले ही पॉजिटिव के थ्रू हुआ है लेकिन रिजल्ट तो नेगेटिव ही बनेगा, है ना। तो नो टेबल, नो टेबल इज चेयर, हम इसको पढ़ सकते हैं। सम सोफाज आर चेयर, बेटा जो चेयर वाला स्टेटमेंट है वो नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो चेयर के साथ कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, चेयर बेटा नेगेटिव के साथ है, चेयर कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकता। ऑल टेबल्स आर बेंचेस, ऑल टेबल्स आर बेंचेस, अगर मैं टेबल और बेंचेस की बात करता हूं तो सोफा से सोफा कट गया, ऑल टेबल्स आर बेंचेस, ऑल टेबल्स आर बेंचेस, सोफा से सोफा कट गया। समझ रहे हो? हाँ जी, सोफा से ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। वाह, अच्छा लग रहा है बेटा इस बार कि आप लोग, है ना, मुझसे भी जल्दी आंसर दे रहे हो। देखना, ये क्वेश्चन किस एग्जाम का है? जीडी कांस्टेबल एग्जाम का क्वेश्चन है। बनाना जरा इस क्वेश्चन को। ये नेगेटिव स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। सर सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, क्या मैं उल्टा पढ़ सकता हूँ? सम बी आर नॉट ए, बिल्कुल। नो बी इज ए, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट बी, 3 तरीके से पढ़ सकते हैं ना, तो सम बी आर नॉट ए, बिल्कुल। अच्छा, सम पी आर नॉट बी, सम पी आर नॉट ए। अच्छा, बी और बी का कनेक्शन बन गया। यहाँ पे P की वैल्यू 50 है, A की वैल्यू 100 है, तो सम P आर नॉट ए, सम P आर नॉट ए, बिल्कुल सही जवाब, सम P आर नॉट ए, सम P आर नॉट ए, बिल्कुल सही जवाब। चलिए साहब, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ जी सर, ये दोनों ही नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये हमारा पॉजिटिव रिजल्ट तो जिंदगी में बन ही नहीं सकता। सम रेड्स आर नॉट रेड, रेट और रेड में रिलेशन। सर दो नेगेटिव स्टेटमेंट, नो रिलेशन का केस। दो नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर, है ना, तो रेड और रेड में कोई रिलेशन नहीं है, रेड और रेड में कोई रिलेशन नहीं है।
और रेड और ब्लैक बेटा पॉजिटिव रिजल्ट तो वैसे भी नहीं बन सकता, पॉजिटिव रिजल्ट तो वैसे भी नहीं बन सकता। पॉजिटिव रिजल्ट तो वैसे भी नहीं बन सकता। हाँ जी। 50-50 को कैसे ऐड कर दिए, मैंने कहाँ ऐड किया 50-50 को, मैंने तो कहीं भी ऐड नहीं किया 50-50 को। मैंने कहाँ ऐड किया, नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो होती है वो 50-100 होती है। हम्म। कुछ पहिए साइकिल है, कुछ पहिए, कुछ पहिए साइकिल है, पहला स्टेटमेंट उल्टा पढ़ लो। कुछ पहिए प्लास्टिक हैं। बेटा जो जो प्लास्टिक वाला स्टेटमेंट है ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, और नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकता। बनाओ इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से। हाँ जी। तो फाइनली बेटा सिलॉक्स की संपूर्ण सेवा मतलब सिलॉक्स की संपूर्ण सेवा तो होली से पहले ही समाप्त हो गई थी। मैं तो आप लोगों को तब से एडवांस सिलॉक्स पढ़ा रहा हूँ, एडवांस सिलॉक्स, समझ रहे हो। हाँ जी। होली से पहले ही खत्म कर चुके थे सिलॉक्स चैप्टर को तो। और एडवांस सिलॉक्स के बाद मैंने आज आपको प्रैक्टिस करा दी। अच्छा ये प्रैक्टिस करके आपको लगा होगा कि सिलॉक्स की जो पहली दो क्लास थी, सिलॉक्स की जो पहली दो क्लास थी उन्हीं दोनों क्लास से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे सारे के सारे। पहली जो दो तीन क्लासेस थी उन्हीं, हाँ वही पहली दो तीन क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपने एक और चीज देखी कि ईदर और का केस भी अभी तक नहीं आया, कहीं भी ईदर और का केस भी नहीं आया, पॉसिबिलिटीज भी नहीं आई। नेगेटिव है पॉजिटिव है, समझ रहे हो। सम यू आर नॉटी, सम यू आर नॉटी, एस और एस का कनेक्शन बन गया, सम यू आर नॉटी बिल्कुल सही है, सम यू आर नॉटी। अच्छा ऑल पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता टी और यू के बीच में, टी और यू के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं बन सकता, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तीन स्टेटमेंट और तीन कंक्लूजन, थ्री स्टेटमेंट और थ्री कंक्लूजन। हाँ जी, थ्री स्टेटमेंट थ्री कंक्लूजन। पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत बेटा रेयरली आता है, ना के बराबर। हाँ। तो ये पूरी की जो पूरी पीडीएफ है मैं अपलोड करवा दूंगा विद आंसर की, विद सोल्यूशन, है ना। 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन, ये 200 क्वेश्चन तुम्हारे सिलॉक्स के वो क्वेश्चन। लेकिन इन 200 क्वेश्चंस को करने से पहले, इन 200 क्वेश्चन को करने से पहले तुम पहले क्लास क्वेश्चंस करोगे। क्लास में जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं पहले सिलॉक्स के वो क्वेश्चन करना, उसके बाद ये 200 क्वेश्चन करना। मैंने टेस्ट भी अपलोड करवा दिया 100 क्वेश्चन का, और टेस्ट की पीडीएफ भी अपलोड करवा दी है। 100 क्वेश्चन का टेस्ट भी अपलोड करवा दिया है और उस टेस्ट की पीडीएफ भी अपलोड करवा दी है। आप कह रहे थे ना सर टेस्ट की पीडीएफ भी अपलोड करवा दिया करो, तो क्लास टेस्ट की पीडीएफ भी अपलोड करवा रहा हूँ मैं विद आंसर की, विद सोल्यूशन। तो आप लोगों के लिए हर चीज दी जा रही है, क्लास क्वेश्चन की पीडीएफ, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट, टेस्ट भी दिया जा रहा है, टेस्ट की पीडीएफ भी दी जा रही है। और इसमें अलग से प्रैक्टिस सेट की जरूरत नहीं है तुम्हें। इस चैप्टर में अलग से प्रैक्टिस सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ जी, अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है। सम इरेजर्स आर कैलकुलेटर्स, सम इरेजर्स आर कैलकुलेटर्स, सम इरेजर्स आर कैलकुलेटर्स। सर पेन और पेन का कनेक्शन बन गया, स्केल और स्केल। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट का कनेक्शन बना, बट बना किसके थ्रू है, नेगेटिव के थ्रू, तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव ही बनेगा। तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। सम कैलकुलेटर्स आर इरेजर्स या सम इरेजर्स आर कैलकुलेटर हम नहीं बना सकते, क्योंकि पेन से पेन जुड़ा है, स्केल से स्केल, दो पॉजिटिव का रिलेशन नेगेटिव के थ्रू है। तो जब नेगेटिव के थ्रू है तो रिजल्ट नेगेटिव ही बनेगा। कल भी एक बच्चे ने ये पॉइंट मुझसे पूछा था, है ना। नो पेन इज इरेजर, सर नो पेन इज इरेजर, इरेजर की वैल्यू 50 है जबकि यहाँ पे इरेजर की वैल्यू 100 हो रही है। ऊपर इरेजर की वैल्यू 50 है, नीचे इरेजर की वैल्यू 100 हो ही नहीं सकती। नो स्केल इज कैलकुलेटर, सर कैलकुलेटर की वैल्यू यहाँ पे 50 है, नीचे कैलकुलेटर की वैल्यू 100 हो रही है।
नीचे कैलकुलेटर की वैल्यू क्या हो रही है, नीचे कैलकुलेटर की वैल्यू 100 हो रही है, नीचे कैलकुलेटर की वैल्यू 100 हो रही है, नीचे कैलकुलेटर की वैल्यू 100 हो रही है। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ। ये नेगेटिव स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट, अच्छा ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव। मुश्किल से 1 सेकेंड लगेगा आंसर देने में, 1 सेकेंड। जो कप है वो नेगेटिव है, तो जो कप है वो पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं दे सकता। कप जो है वो नेगेटिव के साथ है, तो कप जो है पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं दे सकता। कप जो है पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं दे सकता। कप जो है पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं दे सकता। हाँ, हाँ जी। ओहो, पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, ये रहा। बहुत देर बाद एक क्वेश्चन आया पॉसिबिलिटी का। आ गया भाई, आ गया, CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। बनाओ बनाओ भैया, बनाओ इस क्वेश्चन को। ये रहा, इस साइड है पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन। बनाओ इस क्वेश्चन को, बनाओ, पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। सभी चूड़ियां कभी भी चॉकलेट नहीं हो सकती। एक बच्चा कह रहा था ना, ऑल, ये क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश दोनों में करवा दूंगा सॉल्व। पहले हिंदी में कर लो, फिर इंग्लिश में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, हाँ जी। आ गया पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। चलिए साहब, बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी। तो आज श्लोक चैप्टर का लास्ट डे है। सभी अंगूठियों के पायल होने की संभावना है, यानी कि अंगूठी से पायल का रिलेशन बनाओ। अंगूठी से पायल का रिलेशन बनाओ, अंगूठी और पायल। बेटा इस चूड़ी का रिलेशन, चूड़ी की वैल्यू 50 है, ये चूड़ी की वैल्यू 50 है, यानी कि अंगूठी पायल में कोई रिलेशन नहीं है। जहां कोई रिलेशन नहीं होता वहां सारी संभावनाएं सही होती हैं। सभी अंगूठियों के पायल होने की संभावना है, क्योंकि अंगूठी पायल में कोई रिलेशन नहीं है, जहां कोई रिलेशन नहीं है वहां सारी संभावनाएं सही है। सभी चूड़ियां कभी भी लॉकेट नहीं हो सकती। तो बेटा इसका मतलब पता है क्या है, कुछ चूड़ी लॉकेट नहीं है। सभी चूड़ियां कभी लॉकेट नहीं हो सकती, इसका मतलब कुछ चूड़ी लॉकेट नहीं है। और कुछ चूड़ी, पायल से पायल कट गया, कुछ चूड़ी लॉकेट नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। कुछ चूड़ी लॉकेट नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है ना? क्योंकि इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में भी सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश में भी सॉल्व करेंगे। ये रहा, चलिए साहब। ऑल रिंग्स बीइंग एंकल इज अ पॉसिबिलिटी। बेटा रिंग्स, और अगर मैं एंकल्स की बात करूं, एंकलेट की बात करूं, अगर मैं रिंग्स और एंकलेट की बात करूं, तो बेटा बैंगल्स और बैंगल की वैल्यू 50 है। इसका मतलब ये है रिंग्स और एंकलेट में नो रिलेशन है। जहां कोई रिलेशन नहीं है वहां सारी संभावनाएं सही है। तो ऑल रिंग्स बीइंग एंकलेट इज अ पॉसिबिलिटी। जहां कोई रिलेशन नहीं है वहां सारी संभावनाएं सही है। जहां कोई रिलेशन नहीं है वहां सारी संभावनाएं सही है। पटना में आपका ही जलवा है सर। जहां कोई रिलेशन नहीं है वहां सारी संभावनाएं सही है। ऑल बैंगल्स कैन नेवर बी पेंडेंट्स। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑल बैंगल्स कैन नेवर बी पेंडेंट, का मतलब ऑल बैंगल्स आर नॉट पेंडेंट। और इसका मतलब होता है सम बैंगल्स आर नॉट पेंडेंट। सम, ये सम नॉट होता है बेसिकली, ऑल कैन नेवर भी होता है सम नॉट। ऑल बैंगल्स कैन नेवर बी पेंडेंट का मतलब है ऑल बैंगल्स आर नॉट पेंडेंट। इसका मतलब है सम बैंगल्स आर नॉट पेंडेंट। क्या सम बैंगल्स आर नॉट पेंडेंट है? सम बैंगल्स आर नॉट पेंडेंट है। सम बैंगल, एंकलेट से एंकलेट कट गया, तो हम इसको पढ़ सकते हैं सम बैंगल्स आर नॉट पेंडेंट, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव ही पढ़ोगे। इसीलिए सेकंड कंक्लूजन भी क्या है, सेकंड कंक्लूजन भी
ट्रू है ना? क्या देख लूं भैया, क्या देख लूं, क्या इग्नोर कर रहा हूँ, क्या देख लूं, क्या इग्नोर कर रहा हूँ मैं, ये तो बता दो। हाँ? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आपकी जो संपूर्ण सेवा है ना, वो समाप्त हो चुकी है। ये बहुत ही खतरनाक चैप्टर था, जो हमने बड़े बेहतरीन तरीके से कंप्लीट भी कर लिया है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहली 3 क्लासेस देख ली बस। और उस पहली 3 क्लासेस के बेसिस पे ही आप हर पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये 200 क्वेश्चन है जो मैंने अपलोड करा रखे हैं। ये 200 क्वेश्चन है जो मैंने नोट सेक्शन में अपलोड करा दिए हैं। और इन 200 क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, 100 क्वेश्चन का टेस्ट भी मैंने अपलोड करवा दिया। ठीक है, 200 क्वेश्चन ये यहाँ भी अपलोड हो गए हैं। इसमें हर एग्जाम के क्वेश्चन है, 2024 के सारे क्वेश्चन है, 2023 के सारे क्वेश्चन है, 2022 के सारे क्वेश्चन है, और 2021 के सारे क्वेश्चन है। मतलब जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम हुए ना, हर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के क्वेश्चन है। हर गवर्नमेंट जॉब। मैं बताता हूँ आपको, 2000 कहाँ तक है, ये जो 200 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये कहाँ तक लिए, अभी बताता हूँ। ये जो 200 क्वेश्चन लिए गए हैं, ये लिए गए हैं 2019 तक। 2019 तक के एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन आए, और ये 2019 तक के सारे एग्जाम के, मतलब 24, 23, 22, 21, 20, मतलब पिछले 5 साल के टोटल सिलेबस के क्वेश्चन है हर एग्जाम के। ये पीडीएफ अपलोडेड है विद आंसर की, विद सोल्यूशन, है ना? चलिए, तो कल मुलाकात करेंगे, एक नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर, बेहतरीन चीजें कल हम पढ़ने वाले हैं, एक अल्टीमेट तरीके से। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ